संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला प्रश्न क्रमांक 6 ला पढ़ाऊँ। ठीक है, ये है का बोला थे, राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया। ठीक है, मतलब राधा जैसे ला मान लेथन हमन तरबूज हरे। ठीक है, तो ये तरबूज हरे तो का करे राधा हा ये 2 हिस्सा में ये तरबूज ला बांट देथन। ठीक है, वही बोलत ना कि 2 में से 1 हिस्सा, तो 2 में से जिसे ये ला मैं हाँ ऐसे दर्शा सकत हूँ, है ना, कि ये वाला हिस्सा ला, है ना, ये 2 हिस्सा में तरबूज होई, तो एक 1 हिस्सा ला का खाली कौन खाली राधा। ठीक है, तो ए मेरे लिख देता हूँ मैं हाँ 1/2। ठीक है, कौन खाई चला राधा। ठीक है, राधा खाई ये तरबूज के 1/2 हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा ला राधा खा ली। ठीक है, अब तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। ठीक है, तो अब सोहन हा ये वाला तरबूज के साइज एक हरे, बस एमा दर्शाऊं तो आप मन ला समझे में परेशानी हुई, एक सेती एमा मैं आप मन ला दर्शात हूं। ठीक है, तो का कहते, सोहन ने उसी तरबूज का 4 में से 1 हिस्सा खाया, तो ये तरबूज ला इसे 4 भाग में बांट दो। ठीक है, और ओकर 1 हिस्सा ला सोहन हा खा है। ठीक है, 4 में से 1 ला ऐसे लिख देथन। ठीक, 4 में से 1 हिस्सा मतलब मान लेथन ये वाला हिस्सा ला खा है कौन हा सोहन। ठीक है, अब प्रश्न ये हवै कि बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। तो कुल मतलब का करे पढ़ी, एला जोड़े पढ़ी। ठीक है, तो एला हमन जोड़ देथन, जोड़बो तो जो उत्तर आही वो हा ओमा आप मन ला देखे बर मिलही। ठीक है, तो एती बार एला जोड़थन हमन हा, तो एती बार का हवै 1/2 हवै। ठीक है, 1/2 और ओती का है 1/4। ठीक है, एला जोड़थन तो हर हा बराबर नहीं है तो का होही, तिर्यक गुणा होही एकर, है ना, कुछ ये प्रकार से लिख देता हूँ। तो का होही, पहली 4 के गुणा 1 में होही। ठीक है, तो 1 गुणी 4 धन है तो धन लगाओ, अब 2 के गुणा वो 1 में होही, तो 2 गुणा 1। ठीक है, अब ये नीचे वाला मन के होही गुणा आपस में, तो 2 गुणा 4। ठीक है, अब एक का हो गए 4 एकम 4। ठीक है, धन 2 एकम 2। ठीक है, ये कतका होगी 4 दूनी 8, जोड़बो तो कतका मिली हमन ला 4 2 6/8। ठीक है, तो अब का बोला थे ये तरबूज 8 हिस्सा में हवै, है ना, और ओकर 6 हिस्सा ला खाए गे, तो तरबूज के 8 हिस्सा कर देथन। ठीक, ये तरबूज के हो गए 8 हिस्सा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हिस्सा ला खा ले गए है। ठीक है, तो इला मैं दर्शा देता हूँ कि तरबूज के ये वाला हिस्सा मन ला खा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ला खा है। ठीक है, ओकर बाद यदि आप मन सरलतम रूप में समझना चाहत हो तो ऐसे कोई संख्या खोजाओ जेन ये दोनों संख्या लो विभाजित कर दे, तो 2 के पहाड़ में 6 आते, 2 के पहाड़ में 8 आते, तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, तो 3/4। ठीक है, अब का बोला थे तरबूज 4 हिस्सा में रही, ओकर 3 हिस्सा ला खाए गए। ठीक है, तो तरबूज ला बना देथन 4 हिस्सा। ठीक, ये तरबूज 4 हिस्सा में बंट गए, ओकर 1 2 3 हिस्सा ला खाए गे हवै। ठीक, तो संगवारी हो, ये तो मैं आप मन ला चित्र के रूप में समझाए के प्रयास करे। ठीक, अब एला आप मन ला कॉपी में कैसे लिखना है, जो एकर उचित आंसर होही, उचित उत्तर होही, बोला मैं आप मन ला बताता हूँ कि यह उत्तर के रूप में कैसे पूरा हमन हल करबो।
तो एला हल करे बार ये मेरे मैं लिखा था हल, ठीक है। हल के बाद आप मतलब लिखना है दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो का चीज दे हवा तेन ला आप प्रश्न में देखो। तो राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया, ठीक है, मतलब 2 में से 1 हिस्सा खाया। तो ये मेरा लिखा आप मन हा राधा द्वारा तरबूज का खाया हुआ हिस्सा, ठीक है। तो कतका हिस्सा खाई चुहा 1/2, ठीक है। अब क्या बोला थे, सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। तो ए मेरे लिखा आप मन है सोहन द्वारा तरबूज का खाया हुआ हिस्सा, ठीक है। कतका हिस्सा खाई चुहा 1/4, ठीक है। अब हमन ला का करना है कि कुल तरबूज के कतका हिस्सा खाए गया हुआ तेन ला बताना है, ठीक है। तो ये मेरा आप मन हा लिखा अतः तरबूज का कुल खाया हुआ हिस्सा, ठीक है। तो कुल खाया हुआ हिस्सा के जगह में, ठीक है, तो राधा द्वारा जतका कन खा है ओला, ठीक है। तो राधा द्वारा खाया हुआ हिस्सा, ठीक है, एला आप मन आगे लिखला संगवारी हो। राधा द्वारा एला लिखना आप मन ला खाया हुआ हिस्सा धन सोहन द्वारा खाया हुआ हिस्सा। तो इनमें लिखा आप मन हा सोहन द्वारा, ठीक है, आगे लिखला खाया हुआ हिस्सा, ठीक है। तरबूज के कुल कतका कन भाग हिस्सा ला खाए हवा, तो राधा हा खा है और सोहन हा खा है। तो ये दोनों ला हमन का करत हन जोड़त हन, ठीक है। तो राधा द्वारा खाया हुआ हिस्सा कतका है 1/2, ठीक है। सोहन द्वारा खाया हुआ हिस्सा कतका है 1/4, ठीक है। तो अभी आप मन देखो ये हा का हवा, यह हर है कर बराबर नहीं है, ठीक है। तो हर हा बराबर नहीं है तो एक दो तरीका है, या तो हर ला बराबर कर लो या तो तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। तो दोनों तरीका से बता देता हूँ तो हो सकता है अच्छा से समझ आ जाए आप मन ला। तो यदि हर बराबर करना है तो 4 के एमा ऊपर नीचे में इसे गुणा कर दो, काबरे में 4 है और ये पार 2 हवा तो एक ऊपर नीचे में 2 के इसे गुणा कर दो, ठीक। अब का मिली आप मन ला 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8 धन 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब एती बार जगत कम है तो मैं एती बार लिखा हूं, ठीक। तो अब हर हा बराबर है, हर ला लिखबो एक बार, ठीक। अब 4 धन 2 तो एला लिखो 4 धन 2, ठीक है। आगे लिखू तो का हो ये 4 2 6 और 8 के 8, ठीक है। अगर सरलतम रूप में हल करो तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, तो का आगे 3/4, ठीक है। ये एक तरीका से आप मन ला बताए मैं हाँ कि राधा और सोहन के द्वारा तरबूज का कुल 3/4 हिस्सा खाया गया, ठीक। अब ये मेरे जो आप मन ला बता रहे हो कि 2 ठो तरीका है हर ला बराबर, मतलब इला हल करेंगे तो ये तरीका से तो हर ला बराबर कर दें, ठीक है। ये एक तरीका हो गए। अब दूसरा तरीका में आथन तो ये मेरे लिए आप मन का कर सकत हो, पहली ये 1 के गुणा हो ही वो 4 में, ठीक है। तो एला आप मन हा लिखा 1 गुणित 4, ठीक है। अब ये 2 के गुणा हो ही 1 में तो धन हवा तो धन 2 गुणित 1, नीचे वाला के गुणा नीचे वाला मेरा तो 2 गुणित 4, ठीक है। अब संगवारी हो एती बतात हो ना मैं जगह नहीं है तो 4 एकम कतका हो गए 4, ठीक है।
और 2 एकम कतका हो गए 2, ठीक है, और 4 दूनी कतका हो गए 8, ठीक है। अब ये दोनों जोड़बो तो कतका मिली 4 और 2 6, 8 के 8, एला सरलतम रूप में लिखाओ तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ठीक है। तो का मिली हमला 3/4, ठीक है। तो यही हरे कि राधा एवं सोहन के द्वारा तरबूज का 4 में से 3 हिस्सा खाया गया, ठीक है। तो आप मन अंतिम में लिख रहा लाइन कि अतः राधा एवं सोहन के द्वारा तरबूज का 3/4 हिस्सा खाया गया, ठीक। संगवारी हो एक बार और समझा देता हूँ, हो सकत है परेशानी होही तो अच्छा से समझ में आ जावे, ठीक। तो प्रश्न से राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया, तो लिखे हमन दिया गया है राधा द्वारा तरबूज का खाया हुआ हिस्सा 1/2 है, ठीक है। अब बोली सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। अब लिखें कि सोहन द्वारा तरबूज का खाया हुआ हिस्सा 1/4 है, ठीक है। प्रश्न पूछी कि बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया, ठीक है। तो अतः तरबूज का कुल खाया हुआ हिस्सा, ठीक, तरबूज का कुल खाया हुआ हिस्सा कतका ही राधा खाए तत्का हिस्सा और सोहन खाई उतका हिस्सा। तो दोनों ला जोड़ दें और जोड़े के बाद 2 तरीका से हल करके दिखाएं और दोनों में उत्तर 3/4 है। तो तरबूज का कुल खाया हुआ हिस्सा कतका है 3/4। एकरे से आखिरी में लिखूं कि अतः राधा एवं सोहन के द्वारा तरबूज का कुल 3/4 हिस्सा खाया गया। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न हुआ है बोला हल करें। यदि संगवारी हो समझाए के जो प्रयास करें आपके समझ में आई सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप तक जाही और आप मन वो वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। साथ ही प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास करूँ आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। यदि वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक निवेदन है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लड़का ऐसे है जेकर माता पिता मन बहुत कम पढ़े लिखे हवय। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हव तो आपके पास एक मौका हवय कि आप अपन घर में बैठ के अपन जिंदगी के कुछ समय ला निकाल के और अपन लड़का तक ला अपन तीर में बैठार के और मोर साथ मिल के अपन भाषा में ये गणित विषय ला आप मन पढ़ सकत हो। साथ ही खुद शिक्षित होके अपन लड़का ला भी आप मन शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई आप शिक्षित हो जाहू, आपके लड़का भी शिक्षित हो जी और ओकर लड़का भी शिक्षित होही। तो आने वाला जो छत्तीसगढ़ के हमार भविष्य है, जो पीढ़ी हवय भविष्य के आने वाला जो हमार समाज हवय वो हा एक शिक्षित भविष्य के रूप में हमार सामने आही। यदि आप मन सीखना चाहत हो तो संकोच करे के कोई बात नहीं है, काबर सीखे के कोई उम्र नहीं होवे और पढ़ाई लिखाई ऐसे चीजें जिन जीवन भर काम आथे। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।